जय हिंद। आज का टॉपिक है राज्य की विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212 तथा भाग 6 में राज्य की विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212 तक तथा भाग 6 में वर्णित है। ठीक है, इससे पहले की कक्षा में हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखे थे, जिसमें राज्यपाल का नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत होता है। ठीक, और राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करती है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानमंडल का प्रमुख होता है। किस अनुच्छेद 168 से 212 तक में राज्य की विधानमंडल आता है। तो अब है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जिसका प्रमुख राज्यपाल होगा। जिसका प्रमुख राज्यपाल होगा। ठीक है, जिसका प्रमुख राज्यपाल होगा। तो विधानमंडल बनता कैसे है? ठीक है, विधानमंडल में विधानसभा प्लस विधान परिषद होगी। विधान परिषद, ठीक है, इसका प्रमुख राज्यपाल होता है। याद रखेंगे विधानसभा 168 के 2 में 168 के 2 में विधानसभा को निम्न सदन तथा विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा को उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में विधानसभा का संख्या 28 कुल राज्य में है। 28 राज्य में और 3 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य में है तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में 28 और 3। और विधान परिषद जो है वर्तमान में 7 राज्यों में। ठीक है, वर्तमान में 7 राज्यों में और पश्चिम बंगाल में बनाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक ये पारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो विधानमंडल में क्या होता है? विधानमंडल का नेता राज्यपाल होते हैं और विधानमंडल का प्रमुख राज्यपाल होते हैं और विधानमंडल का नेता यदि कहा जाएगा तो वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो विधानसभा प्रत्येक राज्य में होता है और विधान परिषद विधानसभा द्वारा मांग करने पर वो विधान परिषद बनाया जाता है। तो ठीक है, अगला है विधान परिषद का सृजन। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए विधान परिषद ठीक है, विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 169 के तहत। इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अब इसमें आता है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं बन सकता है, तो इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, विधान परिषद है। अब इसकी जो है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद के संख्या, सदस्यों की संख्या एवं निर्वाचन है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या और निर्वाचन। अब सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे विधान परिषद तो पहले सभी राज्य बना नहीं सकते हैं। ठीक है, और विधान परिषद बनाएंगे किस प्रकार? ठीक है, विधान परिषद किस प्रकार बना सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होगा कि संबंधित राज्य से विधान परिषद बनाने का, ठीक है, बनाने में क्या करना होगा? संबंधित राज्य के विधान परिषद से संबंधित राज्य के विधानसभा से 2/3
बहुमत से पास करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? विधानसभा का सृजन 2/3 बहुमत के पास से करना पड़ेगा। क्या, कहां से? संबंधित राज्य, जिस राज्य में करना है। अब यदि ये हो जाता है तो अब संसद द्वारा नए विधान परिषद का मान्यता दिया जाएगा। नए विधान परिषद का मान्यता दिया जाएगा। एक लाइन में समझे तो विधान परिषद बनाने के लिए संबंधित राज्य के विधानसभा से 2/3 2/3 बहुमत से पास कराना होगा कि इस राज्य में विधान परिषद बने। फिर उस कॉपी को संसद में भेजा जाएगा, संसद के दोनों सदन द्वारा पास किया जाएगा तो नए विधान परिषद का निर्माण होगा। तो याद रखेंगे, इसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बस विधानसभा करे और संसद में करे तो लागू हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लिखेंगे किसी प्रकार का किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा और 169 के अंतर्गत विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद का सृजन या बनेगा कैसे या हटेगा कैसे? हटने के लिए भी विधान परिषद को किसी राज्य से हटाने के लिए यही प्रोसेस है। 2/3 बहुमत से पास कराना होगा विधानसभा में, फिर संसद में भेजा जाएगा। ठीक है, और इसमें भी किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला टॉपिक है अनुच्छेद 171 में सदस्यों की संख्या एवं निर्वाचन। याद रखेंगे, किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या कितनी होगी? तो याद रखेंगे, न्यूनतम 40 सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम 40, अधिकतम, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, अधिकतम विधानसभा के सदस्य का 1/3 बार। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 40 और अधिकतम जितना भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 बार। तो न्यूनतम 40, जैसे मान लेते हैं बिहार में वर्तमान में 200 विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, जिसमें 1/3 बार अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, 1/3। तो बिहार में 81 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। ठीक है, तो इसी प्रकार कार्य करता है। तो पूछा जाएगा तो न्यूनतम 40 होनी चाहिए, अधिकतम 1/3 कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब है निर्वाचन। विधान परिषद का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो याद रखेंगे, ये 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले कुल सदस्य का 1/3 भाग, कुल सदस्य का 1/3 भाग स्थानीय निकाय से चुना जाता है। स्थानीय निकाय से चुना जाता है। 1/3 भाग स्थानीय निकाय। अब समझेंगे स्थानीय निकाय क्या है। स्थानीय निकाय तो ये पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निगम नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके द्वारा चुना जाएगा। तो जैसे हम लोग देख लेंगे इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो सबसे नीचे से लेते हैं वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद इत्यादि। ठीक है, इस बार 2021 के अंतर्गत बिहार में कहा गया है कि पंच एवं सरपंच को भी मान्यता दिया जाएगा। इससे पहले तक मान्यता नहीं था।
तो 1/3 स्थानीय निकाय से चुना जाएगा। 1/3 कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकाय से चुना जाएगा। स्थानीय निकाय से तात्पर्य है कि पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, एवं नगर निकाय से। अगला है 1/3 भाग। फिर 1/3 भाग विधायकों द्वारा जितना भी विधायक चुने जाएंगे, जितने भी विधायक चुने जाएंगे उसके द्वारा ही चुना जाएगा। तो कितना? 1/3 जितना भी विधान परिषद है उसका 1/3 भाग विधायकों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/3 भाग विधायकों से। अब है 1/6 भाग। 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करेगा। कितना? 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग। अब फिर है 1/12 भाग। 1/12 भाग स्नातक पास युवाओं द्वारा। तो कितना? कुल सदस्यों का 1/12 स्नातक पास युवाओं द्वारा। तो याद रखेंगे, स्नातक पास युवा वही हो सकते हैं जो कि 3 वर्ष चुनाव से 3 वर्ष पूर्व स्नातक का डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो इसके मतदाता होंगे। स्नातक वो पूरे राज्य के होंगे। ठीक है, फिर अगला है 1/12 माध्यमिक शिक्षक। 1/12 माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चुना जाता है। तो क्या सभी शिक्षक इसमें भाग लेंगे? नहीं, शिक्षक वही भाग लेंगे जिनका कार्य कम से कम 3 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, कार्यकाल जिसका 3 वर्ष पूरा हो गया होगा वही इसमें भाग ले लेंगे। तो अब क्या है, विधान परिषद का निर्वाचन किस प्रकार होता है? 1/3 स्थानीय निकाय से चुना जाता है, फिर 1/3 भाग विधायकों द्वारा चुना जाता है, 1/6 भाग राज्यपाल से, कला, संस्कृति, खेल इत्यादि से द्वारा चुना जाता है, 1/12 भाग स्नातक द्वारा, 1/12 माध्यमिक शिक्षकों द्वारा। सब में 3 वर्ष, ये दोनों में 3 वर्ष कम से कम कार्यकाल होना चाहिए। तो याद रखेंगे 1/3 स्थानीय पंचायत वाला स्थानीय निकाय से, 1/3 विधायकों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा, फिर 1/12 स्नातक द्वारा, 1/12 स्नातक द्वारा। अब है विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला आता है अनुच्छेद 182 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद का ही कोई सदस्य वहां का सभापति एवं उपसभापति बन सकता है। विधान परिषद का ही कोई सदस्य वहां का सभापति एवं उपसभापति बन सकता है। सभापति एवं उपसभापति बन सकता है। ठीक है, एवं ये सभापति उपसभापति बनेगा और ये अपना त्यागपत्र एक दूसरे को ही देगा। कौन? सभापति उपसभापति को देगा, उपसभापति सभापति को देगा। ठीक, अगला है कि इसके लिए न्यूनतम उम्र की योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो याद रखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो। योग्यता वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष पूरी कर लिया हो, 30 वर्ष पूरी कर लिया हो, 30 वर्ष पूरी कर लिया हो। ठीक है, तो याद रखेंगे विधान परिषद जो अस्थायी सदन है, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों में 30-30 वर्ष। कोई भी सरकारी पद पर ना हो।
कोई भी सरकारी पद पर ना होना चाहिए विधानसभा निर्वाचित होने के लिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि सब आ जाएगा। अब आता है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। तो याद रखेंगे विधानमंडल में ही विधानसभा आ जाता है। अब आता है विधान 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होना चाहिए, अधिकतम 500 तक हो सकता है। तो ठीक है, न्यूनतम इसकी संख्या 60 होना चाहिए, अधिकतम 500 होना चाहिए। तो वर्तमान में 28 राज्य में विधानसभा है, 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ठीक है। न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, और ये 28 राज्य विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। अब है अगला कि विधानसभा के द्वारा, विधानसभा में या विधानसभा के सदस्यों निर्वाचन करने में आरक्षण SC ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान में बिहार में यदि आरक्षण का कोष्ठक देखें तो कुल 243 सदस्यों में 38 सीट अनुसूचित जाति SC के लिए एवं 2 सीट ST के लिए निर्धारित है। कुल 243 में कितनी सीट? 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कितना टोटल सदस्यों की संख्या है? 243। अब है उम्र, अनुच्छेद 173 के अंतर्गत उम्र, ठीक है। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। तो याद रखेंगे विधानसभा के लिए 25, लोकसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25, लोकसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, विधान परिषद के लिए 30 एवं राज्यसभा के लिए 30, दोनों उच्च सदन के लिए 30, दोनों निम्न सदन के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35, सबसे बड़ा के लिए राष्ट्रपति के लिए 35 होनी चाहिए। अब है अनुच्छेद 178 के अनुसार, अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष उसी सदन का सदस्य होगा और उपाध्यक्ष भी उसी सदन का सदस्य होगा। तो इन्हें शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष दिलवाता है। त्याग पत्र भी इसी तरीके से देते हैं इनका, ठीक है। अब 189 में आता है, अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है गणपूर्ति, ठीक है। कोई भी विधानसभा चलने के लिए गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो याद रखेंगे गणपूर्ति में कुल सदस्यों का 1/10 भाग यदि उपस्थित होगा तो उसे गणपूर्ति माना जाएगा, तब सदन चलेगा। यदि 1/10 से कम होता है तो सदन को बहिष्कार करने का या सदन को कुछ दिन के लिए रोकने का किसके पास पावर है? तो अध्यक्ष के पास, ठीक है। कोरम पूरा होने के लिए गणपूर्ति के लिए कितनी सदस्यों की संख्या चाहिए? 1/10। अब है अनुच्छेद 198 के तहत, अनुच्छेद 198 के तहत आता है धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक को कौन पहचान करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष को पावर है कि वो किसी को बोलने के लिए अधिकार दे शून्यकाल में, जिस प्रकार शून्यकाल में लोग विशेष प्रकार का मांगे उठाता है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो उसे उठाया जाता है। और याद रखेंगे कि शून्यकाल संपूर्ण विश्व में भारत की ही देन है। शून्यकाल की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में ही किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बार भारतीय संविधान में ही किया गया है। तो धन विधेयक है अनुच्छेद 198 में। तो याद रखेंगे धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पहले पारित किया जाएगा, ठीक है, विधानसभा में। तो धन विधेयक की पहचान कौन करेगा? धन विधेयक की पहचान विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। यदि धन विधेयक विधान परिषद में जाएगा
तो उसे विधान परिषद के द्वारा 14 दिन के अंदर पारित किया जाएगा। यदि पारित नहीं किया जाता है तो उसे स्वतः पारित माना जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक था विधानसभा विधान परिषद। अगले टॉपिक में हम लोग और आगे देखेंगे। जय हिंद।